Good morning, student. From few classes, we discussing the chapter how do organism reproduce of the class 10th, and few classes we had discussed the topic of reproduction and distinguish the difference between asexual and sexual reproduction, and also we complete the fission. Mode of asexual reproduction include the sixth mode of asexual reproduction: fission, budding, spore formation, regeneration, fragmentation, and vegetative propagation. Within these six methods of asexual reproduction, we already discussed the two topics: fission and budding. Today we will discuss the next topic: spore formation. Means third topic. We continue the spore formation. स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन होता क्या है कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। मतलब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है कि ये एसेक्सुअल है। तो फर्स्ट टॉपिक इसमें लिख सकते, फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एक हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर कवर होता है और उसके अंदर में स्पोर का फॉर्मेशन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में ये हार्ड प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर ये सारे स्पोर कलेक्टेड होते हैं, लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आ जाता है तो ये सारे स्पोर जो होते हैं वो ब्लास्ट इस आउटरमोस्ट लेयर को ब्रेक करके बाहर निकल जाते हैं और ये सारे स्पोर्स जो होता है वो बाहर आ जाते हैं। ये सिचुएशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये सिचुएशन होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। और ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन ये सारे स्पोर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं फॉर देयर फर्दर रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं। Spores are microscopic. Spores are microscopic asexual reproductive bodies. Reproductive bodies which are covered by hard protective coat. Hard protective coat. Spores are kind of a seeds of plant. Spore इसमें किस तरह का काम करता है? ये सीड का ही काम करता है। Spores are a kind of seeds of plants. और ये जो होता है, ये फंक्शन जो होता है सिर्फ प्लांट में होता है। एनिमल्स में इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं होता है। The reproduction by spore formation. The reproduction by spore formation. The reproduction by spore formation takes place in plants. मतलब ये किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं। स्पोर फॉर्मेशन में होता क्या है कि प्लांट बॉडी जो होता है वो हंड्रेड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जब स्पर्म स्प्रेड होता है, मतलब जब फेवरेबल कंडीशन में ये स्पोर बर्स्ट करके बाहर आ जाते हैं तो ये फूड वगैरह जो एयर बॉन्ड के हेल्प से वो ज़मीन पर गिरते हैं और सॉइल से फूड गेन करते हैं और वो डेवलप करते हैं अपने आप को। तो नेक्स्ट देखते हैं। इन स्पोर फॉर्मेशन द पैरेंट बॉडी produces hundreds of microscopic reproductive units called spores. ये इतने माइक्रोस्कोपिक होते हैं कि बहुत रेयर ही होता है जो इसको देखा जा सकता है, बहुत ही माइन्यूट होते हैं। When the spores case of plant burst in the favorable condition
व्हेन द स्पोर केस कहा गया, जो कि इसके अंदर में जो स्पोर पाया जा रहा है, तो ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको कहा जा रहा है, होल बॉडी को कहा गया स्पोर केस। स्पोर केस ऑफ द प्लांट burst then the spores spread into the air। वो क्या होता है, एयर में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है, मतलब हवा में वो मिल जाता है। When these airborne spores land on the food under favorable condition, they germinate to produce new plant। जब यही फेवरेबल कंडीशन, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, फेवरेबल कंडीशन तो वही हो सकता है, इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर वो क्या करता है, वो अपने आप को डेवलपमेंट करने लगता है, मतलब न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करने लगता है, मतलब न्यू स्पोर्स बॉडी का। when these airborne spores land on food और सॉइल, फूड पर या सॉइल पर, अंडर फेवरेबल कंडीशन they germinate and produce new plants तो फेवरेबल कंडीशन क्या क्या हो सकता है, फेवरेबल कंडीशन आपका हो सकता है इसमें डैम्प प्लेसेस हो सकता है, वार्म कंडीशन हो सकता है, एंड मॉइस्ट एरिया। तो ये सारे जो होते हैं उसके फेवरेबल कंडीशन होते हैं, जिसके प्रेजेंस में स्पोर जो होता है वो अपना स्पोर केस को बर्स्ट करके बाहर निकल जाता है और अपना फिर से ग्रोथ करता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे फंजाई हैं, जैसे राइजोपस हो गया, म्यूकर हो गया, बैक्टीरिया और नॉन फ्लावरिंग प्लांट जो होता है जिसमें फॉन्ड और मोजेस प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो सारे जो होता है वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे ब्रेड मोल्ड में जो फंगस का डेवलपमेंट होता है, जैसे जिसको कि राइजोपस कहते हैं, वो भी डेवलपमेंट करता है अपने खुद का, वो स्पोर के थ्रू ही करता है। तो मोस्ट ऑफ द fungi like rhizopus, mucor, bacteria and non-flowering plants such as fern and mosses reproduce by the method of spore formation। ये अपने आप का डेवलपमेंट कैसे करता है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। अब इसका एक और एग्जांपल है ब्रेड मोल्ड। ब्रेड में जितने भी फंगस देखते हुए पाया जाता है वो सब भी स्पोर के द्वारा ही डेवलप करता है, क्योंकि ब्रेड जो होता है वो उसको मॉइस्ट प्लेसेस प्रोवाइड करता है, जिसके द्वारा उसका डेवलपमेंट करना इजी हो जाता है। द कॉमन ब्रेड मोल्ड इज अ फंगस। ये क्या है, एक फंगस प्लांट है, इसका साइंटिफिक नेम होता है राइजोपस, ठीक है। तो ये इस स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा ही अपना प्लांट का फिर से डेवलपमेंट कर पाता है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं।
ये आपका स्ट्रक्चर है फंगस का कि किस तरह से ये अपना ग्रोथ करता है और फिर से नया स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है। तो इसमें देखते हैं ये जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर है, सर्किल लाइक स्ट्रक्चर, इसमें जो होता है स्पोर्स का पूरा कलेक्शन हुआ रहता है। ये पूरा स्पोर्स इसमें पूरा फिलअप रहता है और ये सारे स्पोर्स जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में इसके अंदर कलेक्टेड होते हैं, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये स्पोर्स इस स्पोरेंजियम से बाहर आ जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को कहते हैं स्पोरेंजियम। क्या कहते हैं? स्पोरेंजियम। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? वो स्पोर्स भरा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को, ये पूरा स्ट्रक्चर था स्पोरेंजियम, और आउटर कवर को कहते हैं स्पोर केस, जो कि उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अपने कलेक्शन में हेल्प करता है एक जगह पे स्टेबल रहने में। और ये पार्ट जो है वो स्टीम है, ठीक है। और ये जो लेयर है वो क्या मैंने बताया था स्पोर केस है। स्पोर केस जो कि स्पोर्स को ब्रिंग करता है, मतलब अपने आप में कलेक्ट करके रखता है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है हाइफा, ठीक है। इसी से ये सारे स्पोर्स जो होता है वो कनेक्टेड होता है। ये इसको मेन ब्रांचिंग प्रोवाइड करता है स्पोर फॉर्मेशन में। वो क्या प्रोवाइड करता है? मेन ब्रांच। ब्रेड मोल्ड जो होता है, जिसमें कि राइजोपस फंगस डेवलप करता है ग्रोइंग ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। वो कहाँ ग्रोथ करता है? ब्रेड के स्लाइस पर ग्रोथ करता है, क्योंकि ब्रेड का स्लाइस जो होता है उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है। ब्रेड मोल्ड फंगस आर सीन थ्रू ए मैग्नीफाइंग ग्लास। उसका जो फंगस को अगर बहुत बढ़िया से देखना है, वो तो न्यूड आई से नहीं देख सकते, उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास चाहिए। ये वाइट थ्रेड एंड हाइफा जो दिखेगा ग्रोथ करने के बाद, ये पूरा स्ट्रक्चर उसमें नज़र आएगा अगर उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाए। ये छोटा छोटा स्पोर नज़र नहीं आएगा, मेन स्ट्रक्चर ये आपका नज़र आएगा जब उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा जाएगा। और जो ब्लैक स्पॉट नज़र आएगा, उसमें जो ब्लैक स्पॉट होता है वो स्पोरेंजियम होता है, जिसमें कि स्पोर्स भरे हुए रहते हैं, जो कि थाउजेंड्स इन नंबर होता है। और एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको कि पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक ड्रग है, उसका जो फॉर्मेशन होता है, मतलब वो किस चीज़ से मिलके बना होता है? पेनिसिलियम फंगस से मिलके बना होता है। मतलब पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक ड्रग है वो क्या चीज़ से मिलके बना होता है? पेनिसिलियम फंगस। वो एक फंगस से ही मिलके बना होता है, एक एंटीबायोटिक ड्रग विच इज कॉल्ड पेनिसिलिन। तो आज का टॉपिक स्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें रीजेनरेशन, फ्रैगमेंटेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। 3 टॉपिक बचे हैं आपके ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करूँगी। थैंक यू।